मेरा नाम राहुल है। हम देख रहे हैं PT 365 इंटरनेशनल रिलेशन की 7th लेक्चर के। मैंने 2 पार्ट लिए, A पार्ट और B पार्ट। तो हमने मोस्टली सारा कवर कर लिया था, बट क्योंकि 2 पार्ट इसके जो क्रूशियल है टेबल में वो रह गए थे, इसलिए मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब ये जो 3rd पार्ट है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम मतलब बहुत सारे मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे जिसमें इंडिया पार्ट है और जिसमें इंडिया पार्ट नहीं है। तो ये 7th का पार्ट 3 है और प्लेलिस्ट है जो आप देख सकते हो। यहाँ पे पहला है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW। 1997 में बना था, हेडक्वार्टर्स का नीदरलैंड में है। OPCW एक कलेक्टिव गोल देखता है जो प्रिवेंट करता है केमिस्ट्री का, और यहाँ पे स्ट्रेंथन करता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी। इम्प्लीमेंटिंग बॉडी जो है कन्वेंशन का प्रोहिबिशन करता है डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग और जो केमिकल यूज़ का होता है, यहाँ पे केमिकल वेपन्स होता है। जो मेंबरशिप होती है 193 कंट्रीज़ की होती है, इंडिया उसका एक मेंबर है। ये इम्पोर्टेंट है। इसराइल ने साइन करा है पर रेटिफाई नहीं करा। इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया, सूडान ने तो साइन भी नहीं करा। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टी है, प्लीनरी ऑर्गन है जो सारे मेंबर्स के पास इक्वल वोटिंग राइट्स है। मेजर माइलस्टोन अगर बात करूँ तो डिस्ट्रॉय कर दिया था 90% स्टॉक पाइल का जो केमिकल वेपन्स का है। 2013 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था इसको, क्योंकि इन्हें बहुत एफर्ट्स डाले थे एलिमिनेट करने के केमिकल वेपन्स को। नेक्स्ट जो है वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। तो ये बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 1957 में बनी थी। इसके जो मेंबर स्टेट है बेसिकली सेफ, सिक्योर और पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं। और यहाँ पे आपको जान के हैरानी नहीं होगी कि ये रिपोर्ट करता है, तो यहाँ पे ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को रिपोर्ट करता है और सिक्योरिटी काउंसिल को ये डेजिग्नेट करता है मेंबर। इंडिया ने सर्व करा है बोर्ड ऑफ गवर्नर और IAEA सिंस इट्स इंसेप्शन। इसका जो एग्रीमेंट है इंडिया और IAEA का जो साइन हुआ था एग्रीमेंट, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बात करता है एग्रीमेंट फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेफ गार्ड टू सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। 2 फेब को हुआ था 2009 को। एग्रीमेंट एंटर करता है फोर्स में 11 मई 2009। अंडर सेफ गार्ड एग्रीमेंट क्या है इसके, IAEA ने एक राइट और ऑब्लिगेशन इंश्योर करा है सेफ गार्ड जो कि अप्लाइड हो न्यूक्लियर मटीरियल पे। रशिया, इंडियन, चाइना ये स्पेशल मीटिंग हुई थी इसका 75th एनिवर्सरी कंक्लूजन के लिए, जो वर्ल्ड वॉर 2 का हुआ था, जिसकी वजह से UN फाउंडेशन हुआ था। RIC रशिया ने प्रपोज करा था 1998 में, जो कि काउंटर बैलेंस करता है वेस्टर्न अलायंस को, एम्फसाइज करता है ग्लोबल इश्यूज जैसे UN ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी और बड़ी सारी चीज़ें। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एम्फसाइज करता है बड़ी सारी चीज़ों पे। इसका जो 19% ग्लोबल लैंड मास पे आता है, कंट्रीब्यूशन जो है वो 33% है ग्लोबल GDP का। फॉर्म करता है कोर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का और ब्रिक्स का। सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए, ये रिफ्लेक्ट करता है न्यू फाउंड जियोस्टैटिक इंफॉर्मेशन, और ये इम्पोर्टेंट है। ये फॉर्म करता है कोर SCO का और ब्रिक्स का। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ये रिफ्लेक्ट करता है न्यू फाउंड जियोस्टैटिक इंपॉर्टेंस जो इंडिया के लिए, अलॉन्ग विद जापान, USA, इंडिया और क्वाड। यहाँ पे प्लेटफॉर्म जो डिस्कस करता है बड़े सारे इश्यूज जैसे अफगानिस्तान, वेस्ट एशिया, ईरान सेंक्शन और न्यू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो वर्ल्ड का है। ईस्ट एशिया समिट एक बॉन्ड फॉर्म था जो की पार्टनर्स पे देखता है, जो बड़े सारे पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक चैलेंजेस को देखता है। यहाँ पे 18 मेंबर्स है, जैसे 10 एशियन है और बाकी जो मेजर पावर है जैसे USA, न्यूजीलैंड हो गया, जापान हो गया, इंडिया है, चाइना है। 54% वर्ल्ड पॉपुलेशन का इसका पार्ट है, अकाउंट करता है 58% GDP का। इनॉग्रल 2005 में हुआ था मलेशिया में, कुआलालंपुर में। AII भी इम्पोर्टेंट है, फाइनेंस मिनिस्टर ने अटेंड करा है 5th एनुअल मीटिंग इसकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, इसका मिशन यही है कि इम्प्रूव करेगा सोशो इकोनॉमिक कंडीशन एशिया की। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, सेकंड लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है इसमें, जिस पे 7.5 वोटिंग शेयर है। चाइना की बात करूँ तो 26.6 वोटिंग शेयर है इसका। इस्टेब्लिश हुआ था 2015 में, जो कि इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में।
कॉमनवेल्थ इम्पॉर्टेंट है, ये एक यूनिक पॉलिटिकल एसोसिएशन है 53 मेंबर स्टेट की, जिसमें बड़े सारे एम्पायर आते हैं, और जो बेसिकली इसमें 31 आइलैंड नेशन है और बाकी जो बच्चे हैं स्टेट्स हैं जो ब्रिटिशर ने रूल कर रहे एक टाइम पे कॉलोनाइज कर रहे थे। फोकस करता है इंटर गवर्नमेंटल एक्सपर्ट्स और बड़े सारे नॉन गवर्नमेंटल रिलेशन मेंबर स्टेट के साथ। ओरिजिनली ब्रिटिश ने निकाला था बेल्फोर डिक्लेरेशन के थ्रू 1926 में इम्पीरियल कॉन्फ्रेंस में, और फिर 1931 में इसको स्टैट्यूट मिल गया था वेस्टमिनिस्टर से। करंट कॉमनवेल्थ नेशन जो है फॉर्मुलेट हुआ था लंदन डिक्लेरेशन के साथ 1949 में, और मेंबर स्टेट के पास कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है एक दूसरे की। इंस्टेड वहाँ पे इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो हिस्टोरिकली काम करता है। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका 2003 में फॉर्म हुआ था ब्राज़ीला डिक्लेरेशन। साउथ साउथ ग्रुपिंग है, लाइक माइंडेड कंट्रीज़ है। कोऑपरेशन 3 फ्रंट में रिफॉर्म करता है ग्लोबल इंस्टीट्यूट को जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक गवर्नेंस पे होते हैं। कोलैबोरेशन बात करता है कॉमन बेनिफिट पे। इप्सा फंड प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट साउथ ओन्ड साउथ लेड डिमांड ड्रिवन चीज़ों पे। ADB 1966 में हुआ था। अभी की बात करूँ एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ये बेसिकली बैंक जो है 1966 में आया था। इसमें 67 मेंबर्स है, तो आप याद कर सकते हो 66 में फाउंड हुआ था, और कितने मेंबर्स होंगे +1 67, जिसमें 48 तो एशिया से ही है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था, बट ऑपरेशनली अगर बात करें इंडिया तो 1986 से हमने ऑपरेशन दिखाया और इंडिया ने करा बोरिंग मेंबर की तरह। और यहाँ पे अगर बात करूँ तो जो कन्वेंशन है वो जापानीज़ गवर्नर के पास होता है। टॉप 5 स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर्स कौन है इसमें? जापान पहला है, US और जापान की सेम ही है, चाइना है, फिर इंडिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। ये प्रोवाइड करता है डायरेक्ट असिस्टेंस प्राइवेट एंटरप्राइजेस को जो डेवलप करते हैं मेंबर कंट्रीज़ को इक्विटी इन्वेस्टमेंट और लोन्स के थ्रू। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन एक इनिशिएटिव है 6 कंट्रीज़ का, जिसमें इंडिया आपको 5 आसियान कंट्रीज़ आती है जैसे कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। मेकोंग पासिस करता है इसे 5 कंट्रीज से जो चाइना के अलॉन्ग जाता है। ये कोऑपरेट करता है टूरिज्म में, कल्चर पे, एजुकेशन, कम्युनिकेशन। ये लॉन्च हुआ था 2000 में, और यहाँ पे ये वियतनामी लाओस में बोथ गंगा और मेकोंग सिविलाइजेशन रिवर्स है। MGC इनिशिएटिव एम करता है दोनों कंट्रीज़ को इकट्ठा बढ़ने की, क्योंकि दोनों रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली US उसका पार्टनर था मेकोंग नेशन का, ताकि काउंटर करे चाइना का इन्फ्लुएंस। जेनेवा कन्वेंशन 1949 इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जेनेवा कन्वेंशन आपको याद होगा 2019 में जब पुलवामा का अटैक हुआ था, उसके बाद जो हमारे वहाँ पे था अभिनंदन जी जो थे, वो जेनेवा कन्वेंशन के अंडर आए थे। पाकिस्तान की टेरिटरी में जब चले गए थे तो जेनेवा कन्वेंशन लागू हुआ था 1949। तो यहाँ पे वही चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ये बात करता है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ये एप्लीकेबल होता है हर पे, और ये बात करता है कि सोल्जर्स और सिविलियन को कैसे ट्रीट करा जाए। अगर बात करें ये अडॉप्ट हुआ था 1949 में, और ये अकाउंट करता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एक्सपीरियंस को। 4 जो है जेनेवा कन्वेंशन के होंगे जो अप्लाई करेंगे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के आज के। इसमें 3 प्रोटोकॉल्स हैं जो अडॉप्ट हुए थे लेटर। कन्वेंशन जो रेटिफाई होते हैं हर स्टेट्स के द्वारा होते हैं और यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। कोई भी नेशन जो रेटिफाई है जेनेवा कन्वेंशन बट प्रोटोकॉल्स में बाउंड नहीं है, वो प्रोविजन में आता है। मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया पार्ट नहीं है उसका हम देख लेते हैं, न्यूज़ में रहता ये है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FCFTA, ये अनाउंस हुआ था। फर्स्ट कमर्शियल डील जो है 2021 में हुई थी। ये क्रिएट करता है सिंगल कॉन्टिनेंटल मार्केट गुड्स और सर्विसेज की, जो फ्री मूवमेंट ऑफ बिजनेस पर्सन और इन्वेस्टमेंट की थी। FCFTA वर्ल्ड अगर बात करूँ तो लार्जेस्ट है ट्रेड एरिया वर्ल्ड में, जो कंप्राइज करता है बड़े सारे अफ्रीकन नेशन, जिसमें 54 आउट ऑफ 55 नेशन रिकग्नाइज होते हैं अफ्रीकन यूनियन के जो साइंड है, एक्सेप्ट फॉर आर्टिका इरिटिया जो भी है इसको प्रोनाउंस करते हैं। आप देख लो ना, चेक कर लो ना। 35 ने रेटिफाई करा है इस एग्रीमेंट को। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस जो चाइना में है,
चाइना पे है, सॉरी, ऑन चाइना। ये बेसिकली सिंपल शब्दों में बात करूं तो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और चाइना के अगेंस्ट ने निकाला है ये इंटरनेशनल क्रॉस पार्टी ग्रुप है लेजिस्लेचर का, जो चाहते हैं कि चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाए ऑटोक्रेटिक से। तो एक चाइनीज़ का सारे चीज़ काउंटर करती है जो चाइना का इन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है USMCA है, यूनाइटेड स्टेट मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट 2018 का एग्रीमेंट है ये, जो रीनेगोशिएट करता है FTA को, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को। ये डील इसको बोला जाता है यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। NAFTA जो क्रिएट हुआ था 1994 में हुआ था, ये जनरेट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ, हेल्प करता है रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो लोगों का है 3 मेंबर कंट्रीज़ में। USMCA एंटर हुआ था 1 जुलाई 2020 में। साउथ अफ्रीका कस्टम यूनियन जो है इंडिया SACU जो रिव्यू हुआ था डिस्कस करता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज़ के बीच में। 2019 से 20 में ट्रेड जो हुआ था इंडिया और अफ्रीका के बीच में वो 66.7 बिलियन का रहता है, जिसमें इंडिया और SACU ट्रेड है 10.9 बिलियन का। SACU एक कस्टम यूनियन है जो कंप्राइज करता है साउथ अफ्रीका का, बोत्सवाना, लेसोथो और बड़े सारे कंट्रीज़। कस्टम यूनियन बेसिकली अग्रीमेंट होता है जो 2 या उससे ज़्यादा नेबरिंग कंट्रीज़ के होता है ताकि वो ट्रेड बैरियर को रिमूव कर दे या अबॉलिश कर दे। ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कस्टम यूनियन है, जो अगर बात करूँ 1910 का है, बहुत पुराना है। तो आप देख सकते हो कैरेबियन कम्युनिटी, कैरिकॉम कम्युनिटी इम्पॉर्टेंट है। कैरिकॉम एक ट्रीटी है जो कैरेबियन कंट्रीज़ के हुई थी ताकि वो प्रमोट करे आपकी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कोऑपरेट करे मेंबर्स के साथ और बेनिफिट दिए इंटीग्रेशन के साथ, और कोऑर्डिनेट करे फॉरेन पॉलिसी में। मेंबर्स के कैरिकॉम के है आपके बहामास, बारबोदास और बड़े सारे कंट्रीज़ है, जमाइका, और यहाँ पे आप 2-3 और देख सकते हो। रिसेंटली इंडिया ने ऑफर करा है 1 मिलियन हर कैरेबियन कम्युनिटी को, ठीक है। और ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। नाटो की बात करें, नाटो एक पुराना है, कोल्ड वॉर के टाइम पे बना था, 1949 में बना था। एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जिसमें 29 नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन नेशंस है। अलायंस है ये जो 1949 में आई थी। इसका मेन यही है कलेक्टिव डिफेंस की, एक पे अटैक करो तो मतलब सब पे है। हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है बेल्जियम में इसका, ब्रसल हारेन सिटी है। नेक्स्ट है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लाम कोऑपरेशन, इस्लामिक कोऑपरेशन। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1969 में आई थी। इसमें 57 मेंबर्स है जो 4 कॉन्टिनेंट्स में। इंडिया ऑब्वियसली मेंबर नहीं होगा इसका। और ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट करता है कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, इनका थीम है। या ये प्रोटेक्ट करते हैं सारे मुस्लिम्स को जो वर्ल्ड में हैं और चाह रहे हैं कि ये प्रमोट करें इंटरनेशनल पीस और हार्मनी। ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक, फ्रेंच और इंग्लिश है। एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर जो है इसका वो है सऊदी अरेबिया में, एक सिटी है जद्दा, ठीक है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करती है ट्रीटी पे। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन 2015 में आई थी। ये प्रोवाइड करती है फ्री मूवमेंट जो गुड्स सर्विसेज का होता है। और यहाँ पे ये जो इसका एग्जीक्यूटिव बॉडी है यूनियन का वो यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन है। मेंबर्स कौन कौन से हैं? रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, आर्मेनिया है, किर्गिस्तान है। इसके फाउंडिंग मेंबर है 3 जो पहले के हैं, रशिया, बेलारूस और कजाकिस्तान। यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट EBRD 1991 में आया था जब बर्लिन वॉल फॉल हुई थी, और प्रमोट करता है प्राइवेट और एंटरप्राइजेस को। हेडक्वार्टर लंदन में है। इसमें 38 का इमर्जिंग इकोनॉमीज इन्वेस्ट कर रही है जो 3 कॉन्टिनेंट्स में, और उसका क्राइटेरिया है जो कि कंट्रीज़ को कॉम्पिटिटिव करता है, गवर्नेंस बढ़िया करता है और ग्रीनर मोर इंक्लूसिव बात करता है। इसके जो मेंबर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड है, जिसमें बिगेस्ट स्टेक होल्डर ऑब्वियसली US का है।
बट वो लैंड करता है रीजनली कंट्रीज़ में। EBRD डिफरेंट है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक में, जो कि EU ओन करता है और वो EU की ही बात करता है। ये वाला एक यूनिक बैंक है, ये डेवलपमेंट बैंक है जो फाइनेंस नहीं करता, वो फाइनेंस नहीं करेगा कोल पावर प्लांट्स को, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट करते हैं, पर वो प्लेज करते हैं, डेडिकेट करता है 40% फाइनेंसिंग जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट का होता है बाई 2020। इंडिया शेयर होल्डर्स में पार्ट करता है इसमें, बट अभी तक हम रिसिपेंट नहीं बने EBRD फाइनेंसिंग को। पैसिफिक आइलैंड फोरम इम्पॉर्टेंट है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो एम करता है कोऑपरेशन बिटवीन कंट्रीज एंड टेरिटरीज पैसिफिक ओशन की। फाउंडेशन जो है 1971 में हुई थी साउथ पैसिफिक फोरम में। 1999 में इसका नेम चेंज हो गया था। 18 मेंबर्स है इसमें, ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड और बड़े सारे फ्रेंच, न्यू कैलेडोनिया, न्यूजीलैंड, बड़े सारे। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल लास्ट न्यूज़ है इसकी, और फिर ये लेक्चर ख़त्म हो रहा है। वो है एक रीजनल इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन 6 कंट्रीज़ का, जिसमें आती है अरेबियन पेनिनसुला। हमने वर्ल्ड बैंक में ऑलरेडी दे रखा है, पहले की वीडियोस में आप चेकआउट कर सकते हो। कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE, बहरीन। 1981 में आया था ये GCC, और हर साल डिस्कस करते हैं रीजनल अफेयर्स पे, क्योंकि जोग्राफिकली प्रॉक्सिमिटी और पॉलिटिकल सिस्टम सेम है, कॉमन सोशो इकोनॉमिक कल्चर है। तो इनका इमीडिएट गोल यही था कि प्रोटेक्ट करे एक दूसरे को और ईरान इराक वॉर्स को। करंट मेंबर्स जो है वो मोनार्की हैं सारे इसमें, जिसमें 3 तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, कतर, कुवैत और बहरीन, QKB याद कर सकते हो। 2 एब्सोल्यूट मोनार्क हैं, सऊदी अरेबिया और ओमान, और एक फेडरल मोनार्की है जो है UAE, जिसमें 7 मेंबर स्टेट्स है और हर के एब्सोल्यूट मोनार्की है। ठीक है, तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को, और नेक्स्ट न्यूज़ आएगी कल, जो कि 8 टॉपिक से 8 पॉइंट से स्टार्ट होगी। तब तक के लिए बाय।